पता है रामायण में एक फेज़ ऐसा भी आया था कि अगर वहाँ पे अपने ऊपर विश्वास नहीं होता ना तो रामायण हार जाते हैं हम। ठीक है, वो क्या था और वो भरोसा किसको था? वो थे अंगद के ऊपर। ठीक है, अंगद जो थे ना, अंगद रामायण में काफ़ी महत्वपूर्ण किरदार में दिखाए गए हैं। अंगद की मैं बताऊं तो बाली के पुत्र थे वो, और अंगद जो है, अंगद को गुस्सा आया और वो चले गए लंका। अब सामने बैठा रावण, उनकी पूरी वो जो पूरी प्रजा वर्जा जितने मंत्री वंत्री होते हैं आजू बाजू बैठे होते हैं, वो बैठे थे। तो अंगद ने बोला कि भाई ए लंकेश, मैं यहाँ पे चैलेंज करने आया हूँ। चैलेंज क्या करने आया हूँ? अगर मैं आपको वैसे बताऊँ ना, अगर वो उस चैलेंज में हार जाते, ठीक है, तो श्री राम को अपनी हार माननी होती। उन्होंने कुछ ऐसे शब्द वहाँ पे यूज़ कर दिए थे, लेकिन अंगद को अपने ऊपर पूरा विश्वास था। पूरा विश्वास कहे ना जिसको कहते हैं कि बिल्कुल प्रॉपर कॉन्फिडेंस था उनको। अब वो क्या था, उन्होंने रावण को बोला कि लंकेश, मैं अपना पैर जो है ना तेरी इस लंका के बीचों बीच जमाऊंगा, यहाँ पे इस कमरे के बीचों बीच जमाऊंगा जहाँ वो बैठे थे सारे, और जितने भी तेरे ये जितने भी मंत्री हैं, जितने भी तेरे दिग्गज हैं, वो सब आए और मेरा वो पैर उस जगह से हिला के दिखा दे। अगर किसी ने वो हिला दिया, ठीक है, तो अगर किसी ने हिला दिया तो मैं प्रभु श्री राम को जाके कहूँगा कि वो अपनी हार को स्वीकार कर ले। ठीक है, और उन्होंने मतलब ऐसा विश्वास दिला दिया था, भाई मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है, अगर मेरा पैर हिला दिया तो राम जी अपनी हार मान लेंगे। लेकिन अंगद को था पूरा विश्वास। अंगद को इतना विश्वास था अपने ऊपर कि वो उनको पता था उनका पैर कोई हिला ही नहीं पाएगा। ठीक है भाई, सब आए एक से बढ़ के उनके जितने भी वहाँ बैठे थे ना, सब के सब आए और वो पैर नहीं हिला पाए। अब आप सोच के देखो कि मतलब कितना विश्वास रहा होगा अंगद के अंदर अपने पैर के ऊपर, अपनी शक्ति के ऊपर, कि अगर उनमें से हल्का सा भी कोई हिला देता पैर को तो श्री राम को हार माननी पड़ती। तो ये चीज़ें दिखाती हैं कि उस टाइम पे लोगों को कितना भरोसा होता था अपने ऊपर, कितनी उन्होंने मेहनत करी होती है, कितनी उन्होंने भक्ति करी होती है। ठीक है, श्री राम के वो कितने भक्त थे, और जब उन्होंने पैर जमाया था ना तो पूरी दहाड़ लगाई थी जय श्री राम, और पैर जमा दिया था, कोई हिला ही नहीं पाया। तो इस तरह की कुछ कहानियाँ आ जाती है, इंटरेस्टिंग कहानियाँ होती हैं। बहुत सी चीज़ें हैं रामायण के बीच में। रामायण जब आप देखोगे तो बहुत सारी कहानियाँ ऐसी निकल के आती हैं जिनके बारे में हमने सुनना ही नहीं होता, या हमने उनके ऊपर गौर ही नहीं किया होता। क्योंकि आप देखोगे ना तो रामायण लोगों को याद तो है, लेकिन कुछ मोटी मोटी चीज़ें याद है, लेकिन कंटिन्यूसली बीच में बहुत सारे फेज ऐसे आते हैं, बहुत सारे, जिससे भाई काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है।